बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज मैं देगी मुतंजन की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मुतंजन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं। मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स भी आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 किलो चावलों के लिए तकरीबन 5 लीटर पानी डाला है। पानी को उबालने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने अशरफिया ली है और तकरीबन हाफ कप मैंने छुआरे लिए हैं। 1 कप के करीब मैंने सूखा नारियल लिया है और 1 कप के करीब मैंने लिया है किशमिश। छुआरे जो हमने लिए थे उसको अच्छी तरह वॉश करके और हमने पतीले में डाल देने हैं। और देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने छुआरों को बॉईल कर लेना है और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब चावल जो हमने ऐड कर लिए हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चावलों को हमने इस तरह से बॉईल करना है जैसे हम बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं। और जब चावल बॉईल हो जाए तो फिर हमने इसको छान के एक साइड पे कर देना है। यहाँ पे हमने एक पतीला लिया है और अगर हम 2 किलो चावल बना रहे हैं तो इसमें हम 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हमने 7 से 8 जो है हरी इलायची लेनी है और हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर हम 1 किलो चावल बनाएंगे तो इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और हम यहाँ पे 2 किलो चावल बना रहे हैं तो इसमें 2 कप दूध ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी तकरीबन 1600 ग्राम। 1 केजी के लिए 800 ग्राम बेहतरीन रहता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 केजी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1600 ग्राम चीनी ऐड कर दी है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसका शीरा तैयार कर लेना है। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा नारियल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो छुआरे हमने बॉईल किए थे वो भी इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखना है और किशमिश को हमने अच्छे से धो लिया था, उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने जो चावल बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे चावल ऐड कर लेने और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि शीरा जो है वो मुकम्मल चावलों पे अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पे जो हमने अशरफिया ली थी तो वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ रेड कलर की अशरफिया ली है, आप ग्रीन कलर की भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 कटोरियों में तकरीबन 3-3 टेबल स्पून पानी डाला है और इसमें एक में डालेंगे ग्रीन कलर, दूसरे में रेड कलर और फिर तीसरी में येलो कलर जो हम ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसमें बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम चावलों के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। आपने ये याद रखना है कि हमने ज़्यादा कलर जो है वो नहीं ऐड करना, नहीं तो चावलों का जो जायका है वो कड़वा हो जाएगा। इस तरह से हम कलर जो है वो ऐड करेंगे। अब रेड कलर की बारी, वो भी हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको हल्की आंच पे दम पर रख देंगे।
इस तरह से पतीले के ढक्कन पे कोई भी टॉवल आप लपेट लें और इसको दम पर रख दें। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावलों को दम आ गया है। एक दफ़ा हमने कलर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, इस तरह से। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ड्राई फ्रूट या फिर रसगुल्लों से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान देगी मुतंजन तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।